भगवान जब बड़े भये तो सूरदास जी की आंखें नहीं थीं, पर उनकी आंखें ना होने पर उन्हें प्रत्यक्ष रूप से भगवान का साक्षात दर्शन होता था। जो वो देखते थे वो अपनी लेखनी से लिखते थे। हाँ कहने लगे मोहन। अब भगवान बड़े भये और बड़े होके भगवान अपनी माँ को क्या बोलते हैं? मैया। और आप क्या बोलते अपनी माँ को? मम्मी। और आप क्या बोलते अपने पिता को? पापा। पापा का मतलब क्या होता है बेटा बताओ? पापा। तो तुम्हारा बाप है कि पाप है? मम्मी। मम्मी नहीं मैया। पापा नहीं पिताजी। मोहन मैया मैया। भगवान की ये दिव्य कथा, दिव्य लीला। भगवान यशोदा मां एक दिन दही मंथन कर रहे। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन की बात है, यशोदा मैया दही मंथन कर रही थी। मथानी से मक्खन निकाल रही हैं। मैया बैठ जाओ मैया जल्दी से तुम। मैया ओ मोबाइल वाली मैया बैठो मेरी माँ। वृंदावन आयो करो ना मेरी माँ, तो सेल्फी लेने की ट्रेनिंग तो लेके आयो करो। आप सेल्फी लेना तो चाहती हो महाराज, एक फोटो ले ले। हाँ मैया ले लो। अब ले तो पर लेना आ ही नहीं रहा है। कभी वो आगे का कैमरा खोल बैठ जाती है, कभी पीछे का। जिसमें क्लिक करना है वो दूसरी दबा के फिर बैक चला जाता है कैमरा। वो घूमती रह जाता, फोटो हो ही नहीं पाती। अब खड़े रहो घंटों। इसलिए छोरा छोरियों से फोटो लेना सीख के फिर मोबाइल रखा करो जेब में। फोटो ले तो लो मेरी माँ। एक मैया बोली महाराज एक फोटो। हाँ मैया ले लो। महाराज एक फोटो। हाँ हाँ ले लो। एक फोटो एक फोटो ले लो मेरी माँ। एक फोटो महाराज एक फोटो। तो ले ले मेरी माँ। महाराज एक फोटो बस एक फोटो। ऐसे करके वो फिर कैमरा निकालती है और मोबाइल निकाला। मोबाइल में यही नहीं पता कैमरा कहाँ है। हाँ वो घुमाए उंगली से, कहाँ गया कहाँ गया। अब इतनी देर खड़े रहो बताओ। इसलिए आप बिल्कुल सेल्फी मूड में ही लगाओ। तुरंत 1 सेकंड का काम होता है यदि आवे तो। अब तो बूढ़ी बूढ़ी माताएं मोबाइल लेके आती हैं। एक सेल्फी अच्छा है, लेकिन खींचना सेल्फी सीख लो। अच्छा है। हाँ भगवान श्री कृष्ण एक दिन मैया एकदा गृहदासीसु। एक दिन की बात है, गृह कार्य करते हुए मैया गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी। यशोदा मैया घर का काम कर रही थी। कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। लाला के लिए अपने हाथ से दही मंथन करती यशोदा माँ। और जो मक्खन होता वो भगवान को खिलाती यशोदा माँ। बड़े प्यार से भगवान यशोदा मैया दही मंथन करा करती थी और भगवान की सेवा मैया खुद करती थी। एक दिन की बात है, मैया ने यशोदा मैया ने दही मंथन किया। कन्हैया ने साड़ी पकड़ी। मैया दूध पीना है। मैया बोली तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं ना। मुझको मक्खन ना चाहिए, दूध चाहिए। मैया यशोदा अपना दूध पिलाने लग गई। भगवान ने मछानी पकड़ ली। मैया बैठ गई। अच्छा चल तुझे दूध पिलाती हूँ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव भगवान, ये यशोदा माँ ने कौन सा पुण्य किया कि जगत के पालनहार इनका दूध पी रहे हैं।
जो संसार को तृप्त करने वाले भगवान हैं, उस परमात्मा को आज यशोदा मैया अपना दूध पिलाकर तृप्त कर रही है। आखिर माँ यशोदा ने कौन सा पुण्य किया? एक बात ध्यान से समझिएगा, बिना पुण्य के कुछ नहीं मिलता। कृष्ण जैसा बेटा पाने के लिए यशोदा माँ ने कोई तो पुण्य किया होगा। राम जैसा बेटा पाने के लिए कौशल्या माँ ने कोई तो पुण्य किया होगा। यशोदा माँ ने जो पुण्य किया वो अद्भुत था। क्या पुण्य किया? यशोदा माँ ने पिछले जन्म में संतों की खूब सेवा करी। ये धरा नाम की स्त्री थी। संत लोग द्वार पर आते, भरपेट भोजन कराती। केवल सेवा से भगवान ऐसे रीझे कि वो धरा यशोदा बनी और सेवा के बल पर कृष्ण जैसा पुत्र पाया माता धरा ने। इसलिए मैं आपसे रोज क्या कहता हूं, सेवा करो। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा चल रही है, जुड़ो, करो, क्योंकि ये सेवा से तुम्हें मोक्ष भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे, घर में जीवन में सुख भी मिलेगा। यही है पुण्य। अच्छे कार्य जितने हो, भला जितना हो कर लो, बुरा बिल्कुल ना करो, भला पूरा करो। आपको क्या लगता है, हम बुरा करते हैं तो बुरे का हमें बुरा मिलता है या नहीं? तो भला करेंगे तो भला का भला नहीं मिलेगा। इसलिए भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। सब यही है मेरी माँ। माता यशोदा ने संतों की सेवा। अच्छा, सेवा कैसे करी? इनके द्वार पर कुछ संत आए। उस दिन माता के घर में खिलाने को कुछ नहीं था। एक आदमी से पैसे उधार मांगे तो उसने कह दिया कि तुम अपने स्तन दे दो हमें, तब उधार देंगे। अब संतों को भोजन कराना है और सामने वाला बदले में, पैसा देने के बदले में, दाल चावल देने के बदले में वो कह रहा है कि तुम अपने स्तन दे दो। मतलब वो सामने वाला जिससे माता धरा ने कुछ उधार पैसे मांगे कि भैया हम जंगल की लकड़ी बेचकर चुका देंगे, उसने बदले में बोला कि या तो गिरवी कुछ रखो या फिर अपने स्तनों को दे दो। स्तनों को क्यों मांगा? क्योंकि वो नियत का खोटा था। नियत डोल गई। माता धरा बड़ी सुंदर थी। उसने कहा कि तुम हमसे पैसे ले लो और बदले में तुम अपना चरित्र हमें दे दो। उसकी तो ये मनसा थी। पर वो ठहरी माता धरा। माता धरा समझ गई कि ये तो नियत का खोटा है। माता धरा ने कहा मैं जंगल की लकड़ी बेचकर तेरा पाई पाई चुका दूंगी भाई। संत द्वार पर खड़े हैं, भोजन कराना जरूरी है। मेरे दरवाजे से साधु ना लौट जाएं। तुम मेरी उधार दे के कुछ मदद करो, ब्याज ले लेना। उसने कहा नहीं। अब माता धरा से बोला कि तुम अपने स्तन दो, मतलब चरित्र चाह रहा था वो। माता धरा ने कहा अच्छा ठीक है, तुझे मेरे स्तन चाहिए ना? हाँ हाँ। मांस का टुकड़ा चाहिए ना? हाँ हाँ। वो तो कामांध हो रहा था। माता धरा को देखकर माता धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को काट करके, चाकू से काट करके उसकी हथेली में अपने स्तनों को रखा। ये ले, तुझे मेरे स्तन चाहिए, ये ले। काट दिए दोनों स्तनों को, ले। अब वो आदमी अवाक रह गया, कुछ बोल ना पाया। माता धरा ने कहा चल पैसे दे, संत द्वार पर खड़े हैं। उसने निकाला, माता धरा ने पैसे लिए, बाजार से सामान खरीदा। उसी हाल में सोचिए कितना कष्ट होगा। रक्त से भरा है पूरा शरीर, पूरी साड़ी, पूरा वस्त्र माता का लहू से, रक्त से भर गया। उसी हाल में संतों के लिए भोजन बनाया, परोसा। संतों ने कहा माँ ये आपके शरीर से रक्त कैसा? पूरी राम कहानी बताई कि आपके लिए घर में अन्न का दाना नहीं था, मैं लेने गई तो उसने बदले में मेरे से स्तनों की याचना करी, तो मैं क्या करती? आप संत भूखे ना जाएं मेरे द्वार से, तो मुझे लगा मांस का टुकड़ा ही तो मांग रहा है, ये शरीर भी तो आखिर एक दिन जलना है। तो मैंने
दे दिए काट करके। अब देखो कि जब काट करके स्तनों को दिया, संतों ने देखा कि मां सेवा के लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। वो संत के रूप में भगवान ही थे, प्रकट हो गए। कृपा की दृष्टि डाली तो मां का घाव भर गया, शरीर स्वस्थ हो गया। कहा संतों ने, भगवान ने, मां मैं आपके इस दान का ऋणी हो गया हूं, आपकी इस सेवा का ऋणी हो गया हूं, और मैं ये ऋण चुकाऊंगा जरूर। कैसे चुकाओगे? बोले तुमने स्तनों का दान दिया है, अगले जन्म में तुम मेरी माता बन के आना, मैं तुम्हारे स्तनों का पान करूंगा, बेटा बनकर दूध पीऊंगा, तब मैं ऋण चुका पाऊंगा। खून बहाया है मेरे लिए, संतों के लिए, अब मैं दूध पी करके ऋण चुकाऊंगा। बात समझ में आई? आपने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं में, संतों के भोजन में, माताओं के भोजन के लिए आपने 1 रुपए का भी सहयोग दिया होगा, तो भगवान आपके ऋणी हो गए होंगे। क्योंकि आप जब दान करते हो तो आपके दान से कोई भक्त भूखा भोजन करता है तो क्या होता है? भगवान ऋणी होते। अच्छा तुमने सहयोग किया है, तुम्हारे कारण आज किसी भूखे को भोजन मिला। आप लोग दान करते हो ना, तब गौरी गोपाल भगवान की अखंड रसोई चलती है, जहां 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। हजारों लोग भोजन करते हैं, आप आकर देख सकते हैं। तो ये जब भोजन करके तृप्त होते होंगे तो उनके भीतर बैठे हुए भगवान तृप्त नहीं होते होंगे क्या? क्या वो भगवान ये नहीं देखते होंगे कि आप लोगों ने दान किया है? तो उस दान का भगवान ऋणी ना हो गए होंगे? और भगवान अपने भक्त के ऋणी होते हैं, और भगवान वो ऋण समय आने पर भक्त का ऋण चुकाते हैं। यशोदा माँ ने परोपकार किया, साधु सेवा करी, तो कृष्ण जैसा पुत्र पाया। आप भी सेवा करो भैया, साधु सेवा करो, आप भी भूखे को भोजन कराओ। सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान मिलेंगे तो भक्ति क्या, पूजा क्या, पाठ क्या, यज्ञ क्या, जप क्या, तप क्या, ये सब सही होंगे। पर जल्दी भगवान को पाना है, सेवा करिए, भगवान की प्राप्ति होगी। सेवा सबसे बड़ी भक्ति का सिद्ध। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति क्या है? कोई आपसे पूछे भक्ति किसे कहते हैं? सेवा ही भक्ति है। इसलिए हमारे भारत में कोई भी काम हो, यज्ञ पूरा कब होता है? बताओ, आप यज्ञ कराओ माना की, तो यज्ञ पूरा कितनी भी आप आहुतियां डाल लो, लेकिन आखिरी में आप भंडारा मत करो तो यज्ञ पूरा नहीं होगा। हाँ या ना? कितनी भी आहुतियां डालो, पर यज्ञ पूरा तब होगा जब आप सबको भोजन कराएंगे। मतलब भोजन कराने से ही यज्ञ पूरा होता है। क्यों? क्योंकि भोजन कराना ही अपने आप में एक यज्ञ है। आप सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो तो पंजीरी बांटते हो, वो भी तो अन्न, वो आपकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप देते हो, पर है तो अन्नदान। पंजीरी भी तो गेहूं के आटे की बनती है, अन्न ही तो है, अन्नदान है। तो अन्य, आप बेटी का ब्याह करते हो तो बारातियों को भोजन कराते हो। अन्नदान के बिना तुम्हारी बेटी का ब्याह नहीं होता। पिता मर जाए तो 13 ब्राह्मणों को और समाज को खिलाते हो। क्यों? अन्नदान सबसे श्रेय। बिना अन्न के आप, बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के जन्मोत्सव में आप सबको बुलाकर भोजन कराते हो कि इसके नाम से सब लोग खाओ पियो और हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। कोई दादा दादी मर जाए तो उनके नाम से समाज को आप बुलाकर खवाते हो कि भैया हमारी दादी की सदगति हो, ऐसी प्रार्थना करो, सब खा पी के। और तो अन्नदान के बिना कोई भी सनातन धर्म में कोई भी कार्य होता हो तो बताओ, एक काम बता दो ऐसा जो बिना अन्नदान का होता हो, है ना? इसलिए अन्नदान क्यों? आप ना बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, यज्ञों में लाखों रुपए खर्च होता है। इसलिए कहा शास्त्रों ने, पुराणों ने, बड़े बड़े यज्ञ मत करो, किसी भूखे को भोजन करा दो, वही यज्ञ के समान है।
किसी साधु संत को भोजन कराओ, वही यज्ञ है। इसलिए आपने एक समुदाय को देखा होगा, हमारे भारत में सिख भाई जहां होते हैं, सिख लोग, हाँ या ना, सिख लोग क्या करते हैं, हर जगह लंगर चलाते हैं। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा है कि बेटा तुम सिख हो, सिख मतलब गुरु नानक देव जी के शिष्य, शिष्य ही सिख कहलाए। गुरु नानक देव जी ने कहा बेटा तुम्हारे द्वार से, इस दरबार से जहां गुरु ग्रंथ साहब है, यहां से कोई भूखा ना जाए। आज तक सिख समुदाय गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी की बात का पालन करते हैं और वो अन्नदान को सर्वोपरि मानते हैं, हाँ या ना। और ये केवल आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हुआ तो घंटा बांधा गया था उस यज्ञ में कि जब पूरा हो जाएगा तो ये घंटा अपने से टन 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 बज पड़ेगा। पूरा यज्ञ हो गया, सारी आहुतियां हो गई, सबने खा भी लिया, पर घंटा नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु घंटा क्यों नहीं बजा? भगवान बोले कोई भूखा है। सारे नगर में खोज करी गई तो जंगल में एक स्वपच प्राप्त भय। जंगल में एक व्यक्ति बूढ़े वहां विराजे थे, साधु थे। वो अभी तक उन्होंने भोजन नहीं किया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा महाराज चलिए आप प्रसाद पाइए। मतलब जंगल के कोल भील आदिवासी उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा जिसने अभी तक भोजन। धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा भैया आप चलिए भोजन करिए। उस व्यक्ति ने कहा मैं क्यों चलूं? अरे आपके बिना हमारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तब जब प्रार्थना करी गई और वो आए तो क्या हुआ? उन्हें भोजन, जैसे ही धर्मराज ने भोजन कराया, कोई दीन दुखी गरीब जरूरतमंद जब सब तृप्त हो जाते हैं तो हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है। ब्राह्मण थे तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी भोजन करने बैठे। बहुत ध्यान से सुनिए ये कथा। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी भगवान को भोग लगाए और भोजन करने ब्राह्मण देवता बैठे कि उनके द्वार पर कोई दस्तक देता है। द्वार पर आया, भिक्षाम देहि। ब्राह्मण उठे और अच्छा सुनो, ये जो पंडित पंडितानी थे ना, ये पंडित जी भी भिक्षा मांगते थे। और आज संयोग से इनके घर में पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि भिक्षा में जो मिल जाए वो पंडितानी बनाए, पंडित जी मांग कर लाते। तो आज इतना ही मिला था कि दोनों को पेट भर, आज कुछ दिनों में आज पेट भर दोनों को भोजन बना पति पत्नी के लिए। तब तक द्वार में कोई आ गया, पंडित जी खाने बैठे थे, थाली छोड़ी, दरवाजा खोला, आइए आइए। कोई भूखा था, भैया बड़ी भूख लगी है, कुछ मिले? हाँ हाँ आओ। जबकि पंडित पंडितानी भी भूखे थे और खाने के लिए थोड़ा खिचड़ी बनी थी आज। और वो भूखे आदमी को पंडित जी ने अपनी थाली पकड़ाई। बहुत ध्यान से सुनना। जब थाली पकड़ाई तो वो गरीब आदमी, उसने भोजन किया, पंडित जी के थाली उसने पूरी खा ली। अब पंडितानी ने जो अंदर थोड़ा सा बचाया होगा, उसने, पंडित जी ने कहा और हाँ हाँ भूख बहुत, थोड़ा और मिल जाए, बहुत अच्छी स्वादिष्ट खिचड़ी है, लो भैया। उसने पूरी खा ली। खाई, वो आदमी हाथ धोया और खा पी के पंडित जी ने जैसे उसको प्रणाम किया, नमस्कार किया, विदाई कर दी। वो खा पी के खुश होके चला गया। अब पंडित पंडितानी के पास क्या बचा जानते हो? केवल वो बर्तन जिसमें बनाया था। तो दोनों बैठे साथ में, पंडित पंडितानी, और वो जो बर्तन में बना तो पूरा
परोस दिया, पर कुछ तो उसमें बचे ही था ना, जरा सा। तो पूरा खरोंच खरोंच के, चम्मच से खरोंच के वो खिचड़ी निकाली, इतनी सी निकली। आधी पंडितानी ने खाई, आधी पंडित जी ने खाई। और खाकर जब हाथ धोए, तो जब हाथ धोने का पानी गिरा तो वहां पर एक गिरगिट था। गिरगिट, गिरगिट समझते हैं ना? गिरगिट, गिरधौना। गिरगिट के पीछे के हिस्से में वो पानी, पंडित जी के हाथ धुलने का पानी गिरगिट के पीछे हिस्से, पूंछ वाले हिस्से में, पीछे के 2 पैर और पूंछ के हिस्से में पानी गिरा, तो उसकी पूंछ और पीछे के 2 पांव सोने के हो गए। सोने, और रंग बदल गया, स्वर्ण। अब गिरगिट बड़ा प्रसन्न, वाह देखो मैं सोने का हो गया। तो गिरगिट ने पंडित जी से कहा, पंडित जी जरा और पानी मेरे ऊपर डाल दीजिए पूरा, तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं। पंडित जी ने कहा, तू आधा तो यहां हो गया है, अब जा, धर्मराज युधिष्ठिर यज्ञ करने वाले हैं, जा, जहां ब्राह्मण लोग खा के हाथ धुलेंगे वहां तू बैठा रहना। जब उनके हाथ धुलने के जल से तेरा पूरा शरीर सोने का हो जाए, तब मान लेना कि धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। भैया वो गिरधौना उस यज्ञ में चला गया, वो आधा सोने का हो गया, और पूरा होना चाहता था तो वो यज्ञ में चला गया। पूरा यज्ञ खत्म, लाखों लोग खा गए, पर वो गिरधौना सोने का नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? वो एक व्यक्ति को पकड़कर लाए धर्मराज युधिष्ठिर, जो जंगल में था, एक रह गया था खाने को, वो लाए, उसको खिलाया। वो जब उसने खाया और खाकर उसने हाथ धोया, तो हाथ धुलने का पानी जब गिरधौना गिरगिट के ऊपर पड़ा, तो गिरगिट संपूर्ण सोने का हो गया। अब गिरधौने ने, वहां भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, तो गिरधौने ने भगवान से सवाल किया कि हे प्रभु ये बताओ, ये धर्मराज युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया, और इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद धर्मराज ने यज्ञ किया, और जब यज्ञ किया ना तो धर्मराज को बड़ा घमंड था, मैंने यज्ञ किया, मैंने। ये बात तब की है जब गिरधौने का आधा शरीर सोने का था पंडित जी के हाथ धुलने से। अभी ये स्वपच को लाए नहीं थे, पूरा यज्ञ पूरा हो गया। धर्मराज ने कहा, है कोई मेरे जैसा दानी? देखो मैंने कितना सब खिलाया पिलाया। भगवान बोले, युधिष्ठिर जी को घमंड हो गया। तो गिरधौना बोला, अरे महाराज तुम्हारा यज्ञ किसी काम का नहीं है। क्यों? बोले, हम तो पंडित जी के यहां गए थे, फलाने पंडित जी, तो उन्होंने खा के हाथ धोया तो मैं आधा सोने का हो गया, और उन्होंने बोला कि तू वहां जा युधिष्ठिर के यज्ञ में, जब पूरा सोने का हो जाए तब मानना। मैं पूरा सोने का तो अभी हुआ नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, पूरा सोने का तुम कैसे होगे? भगवान बोले, जब आखिरी व्यक्ति खा लेगा, जब आखिरी व्यक्ति का पेट भर जाएगा और उसके हाथ का धौमन जब इसके ऊपर गिरेगा, तो वो गिरधौना सोने का हो गया। अब प्रश्न धर्मराज ने पूछा कि प्रभु ये ब्राह्मण कौन है जिसके स्पर्श से, ये पानी के स्पर्श से ये गिरधौना गिरगिट आधा सोने का हो गया? तब भगवान ने कहा, धर्मराज तुम इतने बड़े पैसे वाले हो, तुमने इतना बड़ा दान किया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वो ब्राह्मण जिसके पास केवल आज का ही भोजन था और उसके सामने कोई भूखा आया तो अपना भोजन, अपनी थाली उसे दे दी, और दोनों पति पत्नी भूखे रह गए जरा सा खाके। जब हाथ धुला तो उन्होंने किसी भूखे को भोजन कराया, उस भोजन कराने के पुण्य से उनके हाथ का धौमन गिरा तो ये गिरगिट आधा सोने का हो गया। और तुम्हारे यहां लाखों खा गए, फिर भी ये सोने का नहीं भया, क्योंकि तुम्हें अभिमान है, तुम्हें अभिमान है
कि तुम कर रहे हो। आखिरी व्यक्ति जब खाया तब फिर वो यज्ञ पूरा हुआ धर्मराज का। ये पूरी कथा केवल अन्न की महिमा बताती है कि आप सबसे जरूरी देखो, जिसके पास पैसा है वो तो यज्ञ करे। भाई हम लोग करोड़ यज्ञों में तो करोड़ों, धर्मराज युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया वो यज्ञ हम लोग थोड़ी कर सकते हैं। तो क्या हम लोगों को यज्ञ का पुण्य नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो पुण्य बड़े बड़े राजाओं को बड़े बड़े यज्ञ करने से होता है, वही पुण्य एक सामान्य से पंडित जी ने एक भूखे को भोजन करा के प्राप्त कर लिया। जरूरी नहीं है कि करोड़ों खर्च करो तो पुण्य मिले। एक रोटी का दान करने से भी पुण्य मिलता है, और वो यज्ञ के बराबर है। इसलिए सारे दानों में अन्नदान, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्नदान होता है सुबह से शाम तक। हमें पता है, आपको पता है, नहीं पता मुझे नहीं पता, मुझे पता है इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है भूखे को भोजन कराना। मुझे जब से पता लगा मैं तो तड़प गया सेवा करने के लिए। मेरा तो ये जीवन, ये शरीर बेचना पड़े, ये शरीर बेचकर भी सेवा करनी पड़े, तो ये शरीर बेचकर भी समाज की सेवा की जाए। माता धरा ने स्तनों को काट कर दिया ना सेवा के लिए। यदि हमारी माता धरा अपने अंग काट कर सेवा नहीं छोड़ती तो हम भी सेवा नहीं छोड़ेंगे। सेवा का संकल्प लो। प्रत्येक दिन एक एक रोटी आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों के लिए पहुंचाओ। नियम बनाओ कि हर महीने कुछ ना कुछ हम गौरी गोपाल की सेवा के लिए सहयोग जरूर करेंगे, थोड़ा ही सही। हर महीने का नियम। भले आप एक साधु को भोजन कराएं, पर जो अन्नदान की महिमा है वो यज्ञ की महिमा से कम नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों लोग यदि भोजन कर रहे हैं तो हजारों यज्ञ रोज हो रहे हैं, ये समझ लीजिएगा। और वो हजारों यज्ञ का पुण्य आपका है, क्योंकि आपके सहयोग से सेवाएं हो रही हैं। यशोदा मां कन्हैया को दूध पिलाती हैं और एक चूल्हे पे चढ़ा दूध कन्हैया को उतार कर चूल्हे की तरफ भागी माता यशोदा, और कन्हैया ने घर की सारी मटकियां तोड़ दी। मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल से बांधा। काय से बांधा? ऊखल से। जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कन्हैया, मैया बोली राम राम तैने। अच्छा, भगवान मैया ने क्या गलती कर दी? कन्हैया दूध पी रहे थे कि तभी चूल्हे में चढ़ा दूध उफनने लगा, तो मैया कन्हैया को उतार के गोद से चूल्हे का दूध उतारने चली गई। भगवान को गुस्सा आ गई कि हमें छोड़ती है चूल्हे के दूध के लिए। सारी मटकियों को तोड़ के चढ़ चढ़ करके मटकियां तोड़ दी। भगवान कहते मैया का ज्यादा मोह इन मटकियों से है, मटकियां ही तोड़ दी। और भगवान को पकड़ने मैया दौड़ी दारी के तैने मेरी सास, आजी सास, बुआ सास, काकी सास की मटकी तोड़ी, आज मैं तो को पकड़ के ही रहूंगी। आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे मैया। अब जरा सोचो कि जो भगवान 2 पग भूमि में राजा बलि के यहाँ दुनिया नाप लेते हो, वो भागेंगे तो मैया क्या पकड़ेगी? पर पकड़ने के संकल्प से जब भागे, पकड़ने के संकल्प से मैया जब चली, तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं और मैया की पकड़ में आते हैं। पकड़कर ऊखल से बांध दिया मैया ने। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी? 2 अंगुल रस्सी कम। ये 2 अंगुल भगवान को कौन बांध सकता है? अहमता और ममता, अभिमान, एटीट्यूड। जब तक ये अभिमान होगा, घमंड होगा, तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधेंगे। भगवान को बांधना चाहते हो प्रेम की जंजीर में, भक्ति के रस्सी में, तो अभिमान को त्यागिए। क्या त्यागिए? अभिमान।
आज हम सबके पास अभिमान है, विरासत में मिला है अभिमान। आप में से कितने लोगों के पास अभिमान है तो हाथ उठाओ। देखो हाथ नहीं उठा रहे हैं आप, अच्छा नहीं होगा इसलिए नहीं उठा रहे है। ये कह रहे हैं सबके पास है, और आप मैया झूठ काहे बोल रही हो, है ना। अभिमान उनके पास नहीं है, अभिमान से वही बच सकते हैं जिनको भगवान बचाना चाहें, वरना अभिमान ना हो ऐसा कैसे होगा। अच्छा, अभिमान की परिभाषा समझिए। आप में से बहुत लोगों को यही नहीं पता कि अभिमान क्या है। आप तो इसे अभिमान मानते हो, ज्यादा पैसा आ गया लोग अकड़ के चलते हैं, ये तो अभिमान है। लेकिन एक ये भी सूक्ष्म अभिमान है। कितने बेटे हैं आपके? एक। कितने बेटे हैं आपके? दो। बेटे आपके ही हैं बच्चे? हाँ या ना? हाँ। क्यों? कितने बेटे हैं भैया आपके? ये भैया बताओ। दो। आपके ही हैं? हाँ? आपके नहीं है, किसके हैं फिर? यहां हम लोग गलती ये कर जाते हैं। अभी तो देखो आपने जो बताया वो व्यवहार में यही बताना पड़ता है कि महाराज जी हमारे 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, ये तो व्यवहार ठीक है। लेकिन व्यवहार तक तो बातें सही हैं, लेकिन जब अब रियल ये मान लेते हो कि मेरे 2 बेटे, तो बात गलत होती है। व्यवहार में तो बोलना पड़ता है कि हमारी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, फला फला फला, पर रियल मत मानो। लेकिन आप लोग रियल, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। तेरा बेटा कैसे हो गया? इसलिए ना कि तुमने 9 महीने पेट में रखा। 9 महीने पेट में रखा तो आप अपने को माता मानने लग गई कि मैं मां हूं। अच्छा, यदि तुमने 9 महीने पेट में रखकर अधिकार जताया, तो जिस परमात्मा ने तुम्हारे बेटे की आंखें बनाई, कान बनाया, मुख बनाया, शरीर बनाए, हाथ पांव बनाए, क्या उस परमात्मा का कोई योगदान नहीं है? लेकिन आप क्या कहते हैं? ये बच्चा मेरा है, जबकि आपका क्या लगा है उसमें? एक जरा सा प्रोसेस किया है माता पिता ने, माँ बाप का संबंध हुआ, मिलन हुआ, उससे पिता के तेज की स्थापना मां के गर्भ में हुई। उस पानी की बूंद से एक बालक का, एक मानव का निर्माण स्टार्ट हुआ, और वो निर्माण ना मां करने गई थी ना बाप करने गया था। पानी की बूंदों से आंखें बन जाना, मुंह बन जाना, हाथ पांव बन जाना, आपका सर्वांग सुंदर शरीर बन जाना, ये तुम्हारी मां ने बनाया है कि तुम्हारे पिता ने? बताओ। वही है ये संसार को रचने वाला रचेता, वही परमात्मा है। वही भगवान किसे कहते हैं? वही जो पानी की बूंद से एक इंसान की रचना कर दे, वही भगवान होता है। वही ईश्वर है, वही परमात्मा परब्रह्म, वही साकार और निराकार है। जहां जिसकी जरूरत पड़ी वो बन गया। अब आप क्या कहती हो? ये बेटा मेरा है। क्या है तुम्हारा उस बेटे के अंदर? केवल ये कि 9 महीने तुमने रखा है। इसलिए ये बच्चे हमारे नहीं हैं। हे प्रभु, आपने जीवन, बच्चे कई बार मां के पेट से मरे हुए बच्चे निकलते हैं, हाँ या ना? तो बताओ,
आपके बच्चों को प्राण देने वाले कौन है? जीवन देने वाले कौन है? प्राणहीन बच्चा पैदा हो तो माँ बाप क्या कर लेंगे? होते तो हैं, क्या कर लेते हैं माँ बाप? इसका मतलब है ये बच्चे हमारे नहीं, सब भगवान के बच्चे हैं। हमें तो भगवान ने केवल 1-2 बेटा बेटियों की जिम्मेदारी दे रखी है कि इन्हें पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ और अच्छे राह पर चलना सिखाओ। बस ये हमारा काम है। एक अच्छा इंसान बना के बच्चे सौंप देना प्रभु, ये आपकी प्रॉपर्टी है। एक्चुअली बच्चे ईश्वर की ही संपत्ति होते हैं, पर हम लोग ये दावा ठोक देते हैं कि ये मेरा है। तो ये मेरा है, ये भी तो अभिमान है। मोर, मैं और मोर, मैं ये और मेरा ये मोह, ये बच्चों के प्रति जो अपनापन है, मोह है, वो भी तो गलत है ना मेरी माँ। जितना मोह बच्चों के प्रति अपनेपन का है, इतना मोह भगवान से हो जाए अपनेपन का के भगवान हमारे हैं, तो कल्याण ना हो जाए। अभिमान त्याग दीजिए। इस संसार में ना मैं कुछ हूं। अच्छा आप कहते हो मैं ये, मैं वो, मैं ये, क्या हो आप? क्या हैसियत है हमारी इस ब्रह्मांड में? बताओ मैया, क्या हैसियत है हम सबकी? बताओ ये संसार में हमारी कितनी औकात है? सुनो, जब हम मरेंगे ना तो क्या बनेंगे? लोग चिता पे जलाएंगे और जलाने के बाद बचेगी राख। हम क्या हैं? वो राख हैं। आज नहीं तो कल आप सब राख बन जाओगे। एक दिन हम भी 50 रुपए के घड़े में समा जाएंगे। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। अब बताओ घमंड किसका करें? इसलिए आप भविष्य की राख हो। आप में से कितने लोग भविष्य की राख हैं? तो घमंड किसका? कितने आए और चले गए। ये संसार हमारे बाप का नहीं है। हम इस संसार में मेहमान हैं। मेहमानी करने आए हैं। 10, 20, 25, 50 साल मेहमानी करके जाएंगे। अपना ना समझो, किराएदार हो। संसार में किराए से हो, किराएदार की तरह रहो, मालिकों की तरह ना रहो। मालिक भगवान है, हम भगवान के घर में किराएदार हैं, ईश्वर के किराएदार हैं। अभिमान ना हो। हमारी हैसियत कैसी है? एक बात बताएं। एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था। कुत्ता को लगा कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। अच्छा, बैलगाड़ी चलाने वाले तो बैल थे। बैलगाड़ी बैल ना चलाते हैं, 2 बैल और बीच में कुत्ता चल रहा, दोनों बैलों के सेंटर में। कुत्ते को लगा कि मैं चला रहा हूं। अब बताओ गाड़ी कौन चला रहा है? जोर से। लेकिन कुत्ता क्या बोलता है? गधा निकला। कुत्ते से पूछा गधे, अरे कुत्ता भाई कैसे हो? कुत्ता बोला मजे में है, आजकल थोड़ा मालिक की जिम्मेदारी ज्यादा है। गधा बोला क्या कर रहे हो? कुत्ता बोला ये गाड़ी हम खींच रहे हैं, आजकल चला रहे हैं। गधा बोला ना ना ना, तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी तो बैल चला रहे हैं। कुत्ते ना कहा कर दी ना गधों वाली बात। तुम गधे क्या जानो, ये गाड़ी हम चला रहे हैं। मालिक हम पे ज्यादा भरोसा करता है। बैलों को घर के बाहर बांधता है, हमें घर के भीतर रखता है। गाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला गाड़ी आप चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। कुत्ते को लगा जी अपन ही चला रहे हैं। गधा बोला चलो। कुत्ता चला, संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई कि हम ही चला रहे हैं। अब आप लोग बताओ कि गाड़ी कौन चला रहा था?
उत्तर दो। कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, ये झूठी छाती पीट रहा है कुत्ता। बुरा ना मानो तो एक बात कहें, बताओ वो कुत्ता कौन? हम सबकी गाड़ी चलाने वाले, हम सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीट रहे हैं कि हमने किया, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ना होते तो ऐसा ना होता। अरे तुम ना होते तो भी जो होना है वो होता, क्योंकि ये संसार तुम्हारे हिसाब से नहीं, भगवान के हिसाब से चल रहा है। आपको लगता है ना हमारे बाद क्या होगा? मैया आप लोग क्या सोचती हो? भैया बूढ़े बूढ़े लोग, हमारे बाद बच्चों का क्या हो? सब बढ़िया होगा, आप तो आराम से मरो, यहाँ की सब चिंता छोड़ो और भगवान का चिंतन करो, सब बढ़िया। तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या बिगड़ा तुम्हारा? आप कहते हो ना हमारे बाद क्या होगा, बताओ तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, सब ठीक चल रहा है कि नहीं? क्यों आप सबका ठीक चल रहा है? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे बाप दादे जब तक जिंदा थे ना, वो भी यही कह रहे थे हमारे बाद क्या होगा। देखो बढ़िया चल रहा है। जबरदस्ती आदमी परेशान है कि हमारे बाद क्या हो, सब बढ़िया होता है। अपने आराम से भगवत चिंतन करना चाहिए, आराम से जियो, आराम से मरो, बिंदास, टेंशन लेने का नहीं, बिंदास जीने का और बिंदास मरने का। क्यों? कई लोग रोते हम मर ना जाए, काहे ना मरोगे? तुम्हारे बाप दादे सब मर गए, तुम भी मरोगे। संसार में आई मरने के लिए हो, क्यों? कौन नहीं मरेगा बताओ? सब मरेंगे। मरने से इतना काहे डरते हो? मरने से सब जग डरा मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। अभिमान ना करियो लाला। हाँ, मैं घर बसा के चली, तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया। तू शादी करके जा रही है, तेरे पति देख रहे हैं खुश हैं, और मेरे पति देख रहे हैं रो रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर कहां चली गई। तुझे देखे पिया तेरे हंसते पिया, मुझे देखे पिया मेरे रोते पिया। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू घर बसाने चली, मैं घर बसा के चली। तू लकड़ी से चली, मैं लकड़ी में जली। अभिमान जब डोली को अर्थी ने उपदेश किया, अर्थी की अंतरात्मा ने डोली का ज्ञान बढ़ा, अभिमान मिटा, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये छोटा सा भजन हम सबको ये प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है कि हम कभी बड़े होने का अभिमान ना रखें, क्योंकि बड़े को छोटे होने में देर नहीं लगती और छोटे को बड़े होने में देर नहीं लगती। कब कौन छोटे से बड़ा हो जाए, कब कौन बड़े से छोटा हो जाए। कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भगवान उस उखल को टेढ़ा करके चले हैं और नलकूबर मणिग्रीव पर कृपा करी। दानों ने कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम,
हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। नलकूबर मणिग्रीव दो पेड़ लगे थे नंद बाबा के आंगन में। उखल से भगवान जब दोनों पेड़ के बीच से निकले, दोनों पेड़ धड़ाम से टूट कर गिर पड़े। ये कुबेर के बेटे थे दोनों। नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए और आज भगवान के हाथों उद्धार हुआ। और दोनों ने कहा वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, हाथ सदा आपकी सेवा करते रहे। देखो हर जगह जाइए, शास्त्रों में कोई भी पन्ना उलट पलट कर देखिए, सेवा की बात जरूर कही जाएगी। इसलिए सेवा ही परमो धर्म। भगवान से कह रहे हैं हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। मेरा हे प्रभु, मेरे हाथ सदा सेवा में। देखो ये कुबेर के बेटे श्राप के कारण वृक्ष बने। आज जब वृक्ष की होनी से मुक्ति मिली तो भगवान से कह रहे हैं प्रभु मेरे हाथ सदा आपकी सेवा में। देखो ये हाथ है ना, सेवा कर लो। कुछ लोगों के हाथ नहीं होते, वो रोटी बांटना चाहते हैं पर कैसे बांटेंगे। इसलिए आपको हाथ दिए हैं ना, तो आप अच्छे कार्य करो। हाथ हैं तो हाथों की सार्थकता बड़ी बड़ी अंगूठी पहनने से नहीं, हाथों की सफलता अंगूठी और बड़े बड़े रत्न पहनने से नहीं, हाथों की सुंदरता सेवा करने से है। वो हाथ सुंदर हैं जो सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, जो सेवा करते हैं। वो हाथ पवित्र हैं, उन हाथों को थामते हैं भगवान जो हाथ सेवा के लिए बढ़ते हैं। हाँ, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है कि वृद्ध माओं की आप भी सेवा किया करो। संतों के लिए जो सेवा हो रही है गौरी गोपाल आश्रम में, भोजन की सेवा, संतों पर मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। सुखिया मां पर कृपा, अघासुर पर भगवान ने कृपा की। ब्रह्मा जी के मोह को भगवान ने भंग किया, ग्वाल बाल बछड़ों का अपहरण कर लिया। भगवान ने खुद ग्वाल बाल बछड़े बनकर लीला चालू रखी। फिर धैनुकासुर को भगवान ने मारा। बलराम जी ने कालिया नाग पर कृपा की, प्रलंबासुर पर कृपा हुई। गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया, वेणु गीत, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। इसके बाद भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए, बाद में लौटाए, ताकि निर्वस्त्र होकर स्नान करने की कहीं गलत परंपरा ना हो जाए। भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर कृपा की और गिरिराज जी का पूजन। मैया ये 56 भोग किसके लिए बना रही हो? मैया ने कहा इंद्र के लिए। भगवान बोले इंद्र के लिए नहीं, गिरिराज जी की सेवा करो। गिरिराज जी को 56 भोग मैया यशोदा ने लगाया। सबको भगवान लेके गए। एक रूप से भगवान गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं, एक रूप से भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं। गिरिराज धरण में हूँ तेरी शरण। ऐसा भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं। सब लोग अर्पण करो, हे प्रभु स्वीकार करो। सब भगवान को भोग लगाओ। मानसिक रूप से सब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाए सब। मानसी गंगा से गिरिराज जी को स्नान कराया, 56 भोग लगाया, प्रभु को समर्पित किया। प्रभु स्वीकार करो। और उसके बाद भोग लगाकर सब आए। इंद्र ने पानी बरसाया। ब्रजवासी भगवान की शरण में आए। भगवान ने खेल ही खेल में गिरिराज जी को धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय।